नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। बीजेपी सांसद और डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली पुलिस ब्रजभूषण के गोंडा और लखनऊ के आवास पर जाकर उनके करीबियों से पूछताछ कर रही है। एसआईटी इससे पहले 140 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। सूत्रों के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने करीबियों के नंबर, पहचान पत्र, नाम को नोट किया है। इसी पर करेंगे चर्चा, किस प्रकार से बढ़ रही हैं मुश्किलें और क्या कुछ इसके मायने लगाए जाएं। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के ऊपर लगे महिला पहलवानों द्वारा यौन शोषण के मामले पर जांच अब तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस पूछताछ करने के लिए ब्रजभूषण के गोंडा और लखनऊ के घर पहुंची है। पुलिस ब्रजभूषण के पैतृक गांव भी गई और वहां जाकर करीबियों से बात की है। पुलिस की जांच जारी। दिल्ली पुलिस ने जाकर 12 लोगों से पूछताछ की है। सूत्रों के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि पुलिस ने कुछ लोगों से पूछताछ के बाद मोबाइल को जब्त कर लिया है। पुलिस ने दोनों जगह लखनऊ और गोंडा में काम करने वाले लोगों से बारी बारी से पूछताछ की है। उनके नाम पते को नोट किया, साथ ही साथ उनका पहचान पत्र भी लिया और बताया जा रहा है कि उनके मोबाइल नंबर को भी ले लिया है। पुलिस ने ड्राइवर के सांसद नौकर के काम करने के रवैये को लेकर पूछताछ की। इस दौरान ब्रजभूषण अपने सरकारी आवास दिल्ली के 12 अशोका रोड पर मौजूद रहे। वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं। देश विदेश से ब्रजभूषण को लेकर जांच को लेकर बात कही जा रही है। शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात के बाद पहलवानों ने अपनी बातों को मीटिंग में रखा था। उसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का प्रोटेस्ट मामले में सोमवार को अचानक खबर आई थी कि पहलवान विरोध प्रदर्शन छोड़कर लौट गए हैं। लेकिन जल्दी साक्षी मलिक ने इन खबरों का खंडन कर दिया। साक्षी मलिक ने कहा था कि रेलवे की नौकरी वापस ज्वाइन कर ली है, लेकिन आंदोलन हमारा जारी है। कुछ देर बाद साक्षी मलिक एक ट्वीट आया जिसमें जान दांव पर होने की बात कही गई। साक्षी मलिक ने ट्वीट किया, हमारे मेडलों को 15-15 रुपए के बताने वाले अब हमारी नौकरी के पीछे पड़ गए हैं। हमारी जिंदगी दांव पर लगी है। उसके आगे नौकरी तो बहुत छोटी चीज है। अगर नौकरी इंसाफ के रास्ते में बाधा बनती दिखी तो उसको त्यागने में हम 10 सेकंड की वक्त भी नहीं लगाएंगे। नौकरी का डर मत दिखाइए। लगभग ऐसे ही ट्वीट विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने किए। इसके बाद साक्षी मलिक रात में सोशल मीडिया पर लाइव आई और उन्होंने आज सुबह ही कुछ फेक न्यूज चलाई गई। ऐसे में कुछ लोगों के मन में शंका हो रही है कि क्या हमने सच में आंदोलन वापस ले लिया है। मैं बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हमारी लड़ाई जारी है और न्याय मिलने तक जारी रहेगी। बस ये जो होल्ड आया है वो इसलिए कि हम प्लानिंग कर सकें कि आगे कैसे बढ़ना है। मुझे पता है कि फेक न्यूज चलने के बाद कईयों के मन में भी आती है कि ये लड़ाई बीच में छोड़ रहे हैं या हम इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो ये बीच में अपनी नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम ये लड़ाई लड़ेंगे और अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता। तो बस यही है जो हमारा समर्थक है। पूरे भारत देश से जो हमें समर्थन मिल रहा है, समर्थन ऐसे ही बनाए रखो और हम ये लड़ाई जरूर जीतेंगे और आंदोलन हमारा जारी है, सत्याग्रह हमारा जारी है। पुलिस लगातार ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अब देखना होगा कि पहलवानों के आरोपों के आधार पर क्या कोई साक्ष्य पुलिस को मिल पाते हैं या नहीं, और अगर कोई सबूत पुलिस को मिल जाते हैं तो ब्रजभूषण पर क्या कार्रवाई होगी, ये तो जांच के बाद ही पता पड़ पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो आज दिल्ली पुलिस ब्रजभूषण के उनके आवास गोंडा और लखनऊ पहुंची, जहां जाकर उन्होंने करीबियों से बातचीत की है। उनका पहचान पत्र, उनसे बातचीत की, उनका नंबर लिया और नाम पता भी नोट किया है। अभी जांच इस प्रकार चल रही है, उससे तमाम तरह के मायने लगाए जा रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के नेता पवन गोयल, हमारे साथ अशोक यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ ओपी सागर पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले ओपी सागर साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा।
सर, जिस प्रकार से देखा जाए जांच चल रही है, आज लखनऊ में, गोंडा में ब्रजभूषण के आवास पर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। 140 लोगों से पहले पूछताछ हो चुकी है। ये जांच किस प्रकार की जाती है, जांच करने का तरीका क्या है, क्या इसके मायने हैं? सुनील जी, ये जांच मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, जांच का बड़ा सीधा साधा फॉर्मूला होता है। सीधा फॉर्मूला ये है कि देखिए, एक एफआईआर है, एफआईआर में तथ्य दिए गए हैं, तो सबसे पहले जो एफआईआर में जो शिकायत करता होता है जी, पहले उसके बयान होते हैं, फिर जो है और उसके जो सपोर्टिंग एविडेंस है उस पे बयान होते हैं, फिर मौका मुआयना होता है और मौका मुआयना मतलब जहाँ पे घटना स्थल हुआ है। यहाँ पे घटना स्थल 2-3 जगह है घटना स्थल। अब गोंडा में घटना स्थल तो कोई है नहीं मेरे हिसाब से। अब पता नहीं, आप लोगों को जानकारी ज्यादा होगी, तो मुझे क्योंकि गोंडा में भी पोस्ट रहा हूँ और मैं जानता भी हूँ, लेकिन पुलिस में तो हम लोगों ने देखा है कि यही साधारण प्रक्रिया। और फिर उसके बाद में अभियुक्त के बयान होते हैं, अभियुक्त जो अपनी सफाई में कहना चाहता है, फिर उसके बयान होते हैं, फिर जो है सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं, फॉरेंसिक जो रिपोर्ट्स हैं उनको कलेक्ट किया जाता है। कहीं पे अगर हमें जो है साइंटिफिक एड्स, साइंटिफिक सहायता चाहिए, वो भी कहते हैं प्राप्त की जाती है। और इन सबको जो है जोड़ के फिर इन्वेस्टिगेशन में एक कंक्लूजन निकाला जाता है कि क्या ये दोषी है कि नहीं। यहाँ तो समझ नहीं आ रहा है कि गोंडा जाके उनके सही कर्मचारियों से बयान लेना, 12 लोगों का बयान कोई कहता है, कोई कहता है 15 लोगों का बयान हुआ है। उन बयानों से क्या निकलेगा? उन बयानों से ज्यादा मैं समझता हूँ क्या ब्रजभूषण शरण सिंह की नेचर क्या था, वो किस तरीके से, अगर आप जो है जहाँ से मुझे लग रहा है कि हाँ, और वो उनके अपने आदमी हैं, वो सब कहेंगे साहब बहुत इनसे बड़ा महात्मा आदमी तो है नहीं। सीधी सी बात है, देखिए कोई भी अगर कोई मेरे दोस्त हैं तो वो मेरी तारीफ करेंगे जी, मेरे दुश्मन हैं तो वो मेरी खिलाफत करेंगे। तो वही होता है, ये जो है जहाँ पर गए हैं वहाँ तो सब इनके साथी संगी है। 28 साल की तरफ 5 टर्म से ये एमपी है और वहाँ अच्छा खासा प्रभाव है। तो वहाँ वो जो है जाके ऐसे ही अगर सीबीआई प्रधान वहाँ भी जाए, पहलवानों के वहाँ पहलवानों को भी लोग तारीफ करेंगे। शायद ही कोई ऐसा हो जो पहलवानों के विरोध में, तो उनकी भी तारीफ इकट्ठा कर लें। दोनों तरफ के पक्षों की तारीफें इकट्ठा होने पे ही तो मालूम होगा कि ये ऐसा तो नहीं है कि ये जो है हमारे पहलवान झूठी शिकायतों के आदी रहे हों, तो वो वहां से क्लियर हो जाएगा। तो मेरा ये जो है सारा मामला कुछ मुझे तो नहीं जम रहा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इस तरीके से होता नहीं है। बाकी और विद्वान हमारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, वो भी सुन रहे हैं, और जो लोग और होंगे वो भी इस बात को कहेंगे कि कहाँ तक जो है इन्वेस्टिगेशन को इस तरीके से फैलाना। देखिए, हम लोग बहुत इन्वेस्टिगेशन किए हैं, डीएसपी, एडिशनल एसपी, तो बहुत इन्वेस्टिगेशन किए हैं, सुपरवाइज किया। एसपी में तो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशन सुपरविजन किया हुआ है। तो मैं ये जो है समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये क्या उन लोगों का लाइन ऑफ एक्शन है। एक बड़ा सीधा साधा फंडा बनाया जाता है इन्वेस्टिगेशन में, एक प्लान बनाता है। सीआईडी में बहुत अच्छा जो है प्लान बनता है, कई लोग उस पर बैठते हैं, डिस्कशन होता है। सीबीआई में भी वही प्रोसीजर है। हालांकि मैं सीबीआई में कभी पोस्ट नहीं रहा, लेकिन जिला पुलिस में सीआईडी, विजिलेंस, इन सब की वर्किंग मैंने देखी हुई है। तो वहां पे यही होता है कि क्या आरोप है, एक तरफ आरोप लिख लिए जाते हैं, फिर इनके सपोर्ट में क्या क्या किसको क्या करना है, हमारे आईओ को क्या करना है। अगर टीम ऑफ आईओ है तो वो टीम को क्या क्या करना है। टीम में क्या होता है कि जल्दी जल्दी काम समेटने के लिए क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि भाई ए तुम जाके ये काम कर लो, बी तुम जाके ये काम कर लो, सी तुम ये जाके कर लो। ऐसे करके जो है वो टीम से काम कराया जाता है ताकि जल्दी से उसको कंसोलिडेट। तो सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपका ये कहना है कि इन्वेस्टिगेशन मेरे समझ में नहीं आ रहा, तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, इन्वेस्टिगेशन का तरीका किस प्रकार से होना चाहिए? सुनील जी, मैंने तो बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहा, हालांकि इतना स्पष्ट मैं तो कहना नहीं चाहिए क्योंकि कुछ लोगों को बुरा लगेगा। तो इन्वेस्टिगेशन बड़ा, देखिए, स्ट्रेट फ्रेमवर्क में इन्वेस्टिगेशन होता है। ये आरोप है, ये जो है शिकायत करता है, शिकायतकर्ता का जो है
क्या क्या वो है सब उनका बयान, उनको उनके सपोर्ट में क्या बयान हो सकते हैं, मौखिक बयान, क्या जो है लिखित साक्ष्य हो सकता है, क्या जो है इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हो सकता है। इन सब के बाद में ये जो है पहले उनकी बात सुनी जाती, फिर जो है अभियुक्त पक्ष का क्या कहना है उन सब के बारे में, जी उनके कंडक्ट के बारे में जो है, हम कंडक्ट के बारे में ही गए होंगे गोंडा, तो वो जो है अगर क्या इस तरीके की उनकी आदत रही है, तो ये सब चीजें जो है जानकारी करने के लिए ये टीमें लगती है और इन्वेस्टिगेशन में ये सब चीजें इकट्ठी की जाती है। तो मैं समझता हूँ कि उसी क्रम में वो वहाँ गोंडा गए होंगे, लखनऊ गए होंगे, और ये भी हो सकता है कि गोंडा और लखनऊ में उनके आवाज पे कोई ऐसा इंक्रीमेटिंग जो डॉक्यूमेंट मिल जाए, प्रूफ मिल जाए, जिससे कि उनको दोषी या जो है जी। पवन जी, मैं पवन जी के पास जाता हूं। जी सागर साहब, अब पवन जी, जिस प्रकार से देखा जा रहा है जांच पड़ताल अब इतनी तेज कर दी गई है, ये जांच पड़ताल इतनी तेज अब क्यों की गई? ये पहले करनी चाहिए जांच पड़ताल इतनी तेज, अब क्या प्रेशर पड़ा था इस वजह से आप लोगों ने जांच पड़ताल को तेज कर दिया? मेरा संपर्क पवन जी से नहीं हो पा रहा। अशोक जी, अखिलेश यादव इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्या वजह है? हमने सुना है कि अखिलेश यादव पार्टी में आपको बुला सकते हैं, इनको, ब्रजभूषण सिंह को, क्या ये सच है? सुनील जी, अभी परसों की घटना है, आजमगढ़ में आए थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी, और मीडिया के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने यही बोला कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी बेटियों का यौन शोषण करने वाले अपने सांसद को क्यों बचा रही है। तो ऐसा नहीं है कि अखिलेश जी उनके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं या उनके समर्थन में हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सुनील जी, 2-3 बातें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि पॉक्सो एक्ट जो है, जो हम लोगों को, जो लीगल एक्सपर्ट हमारे पार्टी में है, उनके हिसाब से जो हम लोगों को बताया गया है कि जो पॉक्सो एक्ट होता है, इसमें सीधे सीधे पहले गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी होने के बाद उस जो पॉक्सो एक्ट का जो आरोप लगाने वाली लड़की है उसको सबूत नहीं देना पड़ता है, बल्कि जिसके ऊपर लगा हुआ है पॉक्सो एक्ट का धारा लगी हुई है उसको अपने डिफेंस में सबूत देना होता है। लेकिन दोनों मामलों में गिरफ्तारी जो है मस्ट है। लेकिन किस तरह से आप देखेंगे, लगभग 20 दिन से ऊपर हो गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो FIR हुआ था, मुझे लगता है कि 20 दिन से ऊपर क्या 1 महीने के लमसम हो गया होगा। आज तक ब्रजभूषण शरण सिंह छुट्टा सांड की तरफ घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही है। अब ऐसे व्यक्ति को आप एक तरफ देखेंगे कि दिल्ली पुलिस मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस CBI विरोध करती है। वो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, वो अगर बाहर आ जाएंगे तो गवाहों को या अन्य लोगों को धमका के केस को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो क्या इस मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह क्या उसी तरह की उनको छुट्टा छोड़ा गया है ताकि आप गवाहों को या जो आरोप लगाने वालों को, जितना आपके पास धन बल, बाहुबल, सरकार बल हो, सबका इस्तेमाल करके गवाहों को तोड़िए, जो आरोप लगाने वाला उसको डिमोरलाइज करिए। तो जो व्यक्ति सरकार को झुका सकता है सुनील जी, वो ये नाबालिग पीड़िता को और उसके परिवार को झुकाने में उसको कितना समय लगेगा? तो ये इस तरह से एक सरकार की और ब्रजभूषण शरण सिंह की एक सोची समझी साजिश है कि उनको खुला छोड़ा गया, गिरफ्तार नहीं किया गया। और अभी गृह मंत्री जी परसों जाके मिलते हैं और तमाम उनसे जो कि मीडिया में आई खबरें कि उनसे बार्गेनिंग करने की कोशिश करते हैं कि नहीं उनको WFI के चीफ से नहीं हटाया जाएगा, उनकी गिरफ्तारी अभी नहीं होगी। कोई प्रूफ है आपके पास उन्होंने बार्गेनिंग की थी? जी, कोई प्रूफ है आपके पास उन्होंने बार्गेनिंग की थी? देखिए इस तरह कई जो नहीं, मेरा सवाल का जवाब दीजिए अशोक जी। आपने कहा गृह मंत्री जी ने बार्गेनिंग की है, कोई प्रूफ है आपके पास? देखिए वो मिलने गए वहां मैं आपसे कह रहा, कोई प्रूफ है आपके पास? देखिए सुनील जी, अभी कल जो है माननीय पूर्व प्रसून वाजपेयी जी का एक शो आता है यूट्यूब पे, उस शो पे मैंने सुना था ये बात। तो उन्होंने विश्वस्त सूत्रों के हवाले से ये बात बताई थी कि इस तरह से गृह मंत्री जी से वार्ता। अशोक जी, उनसे मीटिंग होने के बाद सारे पहलवान खिलाड़ी अपनी अपनी जॉब पर चले गए हैं, आश्वासन दिया गया, उसके बाद जांच की जा रही है जी। ये आप नहीं कह सकते हैं कि कोई डील हुई है कि बार्गेनिंग हुई है। पवन जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है?
जी जी। पवन जी, अशोक जी का कहना है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि अंदर डील हुई है गृह मंत्री जी के पास, जो खिलाड़ियों की वो लोग से मीटिंग हुई थी, डील हुई थी, और आप लोग बचा रहे हैं ब्रजभूषण सिंह को। पॉक्सो में तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, तमाम आरोप लगा रहे हैं अशोक जी आपके ऊपर। अशोक जी भारतीय जनता पार्टी या गृह मंत्री पे आरोप नहीं लगा रहे। अशोक जी पूरी रेसलिंग फेडरेशन पे आरोप लगा रहे हैं, उन पहलवानों पे आरोप लगा रहे हैं। इनके हिसाब से तो पहलवान बिक गए। मैं पहलवानों का समर्थन करता हूं, उनका सम्मान करता हूं, जिन्होंने अमित शाह जी की बात को रखा, मान को समझे, क्योंकि पहलवान और अमित शाह ये दोनों सरकार के आदमी हैं। दोनों देश के लिए, तिरंगे के लिए जान दे रहे हैं। दोनों तिरंगे का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। पहलवान देश के लिए खेलते हैं, देश के लिए ओलंपिक मेडल ले जाते हैं। सरकार देश को मजबूती से चलाती है, देश को अर्थव्यवस्था पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आगे रखती है। तो मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से इस तरह का आरोप लगा देना, ये एक संवैधानिक चैनल पे जिस तरह की, मैं इनके आरोप की, इनके इस तरह के कदम की कड़ी निंदा करता हूँ। ये बिल्कुल शोभनीय नहीं है। आप अगर पहलवान पे आरोप लगाए या आप सरकार पे आरोप लगाए, और जिसकी आपके पास एविडेंस भी कुछ ना हो, इस तरह की हवाई फायर करना, ये शोभा नहीं देता। पहली बात। दूसरी बात, अभी आपने प्रश्न पूछा था सुनील जी कि पुलिस ने अभी इतनी जल्दी कार्रवाई क्यों की, पहले क्या कर रही थी पुलिस जी। तो मैं उसका जवाब दे दूं। जब जनवरी के अंदर पहलवान धरने पे बैठे थे, तो हमारे अनुराग ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी के भारत सरकार के मंत्री, 1 मिनट 2 मिनट 2 घंटे या 6 घंटे नहीं, पहलवानों के साथ 12 घंटे बैठे थे। उसकी एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी के अध्यक्ष विनेश फोगाट की बहन बबीता फोगाट को अध्यक्ष बनाया गया था। उसमें योगेश्वर दत्त, वो भी ओलंपिक मेडल लाए थे, वो भी उस कमेटी के अंदर थे। उन्हीं के सामने ये बातें रखी गई थी कि आप हमें जांच में सहयोग कीजिए। आपने जो आरोप लगाया है हम उनका सम्मान करते हैं, इसकी एक कड़ी निंदा भी करते हैं, इसकी जांच भी करते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, डिले हो गया, उस वजह से इन्होंने धरना प्रदर्शन कर दिया। पहलवानों ने कहा था इसको पॉलिटिकल रूप नहीं देंगे। फिर इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टियां कूद गई हो, जैसे आपने देखा आम आदमी पार्टी भी थी, प्रियंका गांधी भी थी, कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी के भी लोग थे। तो मतलब विपक्ष सारा इसको राजनीति के कंधों का, लेकिन पवन जी ये देखा गया, इतना सब कुछ होने के बाद भी ब्रजभूषण के जो आरोप थे, बोलने का तरीका था, उसमें बदलाव नहीं आया। जब उनकी अयोध्या में रैली होने वाली थी, संतों को इकट्ठा कर रहे थे, उसके बाद आला कमान की तरफ से कहा गया कि आप इस तरह से नहीं कर सकते, उनकी रैली को सस्पेंड किया गया, मना किया गया। उसके बाद उनके तेवर थोड़े बदलते हुए नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं इसमें भी आपको मानना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा, जब इस प्रकार के संगीन आरोप आप पर लगते हैं, इस प्रकार के तमाम, जिस प्रकार से साक्षी मलिक ने कहा कि लाइन में पीछे खड़े होने पर टच किया जाता था, सांस के द्वारा टच किया जाता था, भद्दे भद्दे कमेंट्स किए जाते थे, ऐसे तमाम आरोप खिलाड़ियों ने लगाए थे, जो सभी को पता है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जांच इतनी तेज पहले क्यों नहीं हुई? अगर आरोप थे पहले से तो जांच पहले से हो सकती थी। इतनी आपको जिस प्रकार से देखा जाए, वो आपका ही कहना है कि बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी उसमें इन्वॉल्व हुई। अगर आपको लग रहा था पॉक्सो में तो तुरंत जांच होती है, तो देरी क्यों करनी पड़ी आपको? जी बिल्कुल देरी नहीं करी। देरी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार से दिल्ली पुलिस ने तुरंत उन पर 2 FIR दर्ज कर दी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ये ऑर्डर था कि इस जांच में सहयोग करना चाहिए। जांच के जैसे एविडेंस आते हैं, देखिए पुलिस प्रशासन सजा नहीं दे सकता, सजा हाई कोर्ट, दिल्ली कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही सजा देगा। पुलिस का काम होता है उन पर धाराएं लगाना। धाराओं के ऊपर माननीय कोर्ट के अंदर उसके एविडेंस के हिसाब से उनसे बातचीत होती है, और उसके बाद उस पर मुकदमे दर्ज होते हैं, और उसके बाद सजा का प्रावधान निकलता है। जैसे 7 पहलवानों ने आरोप लगाए थे, उनमें जो एक नाबालिग पहलवान थी, आप देखिए उसी के आरोप क्या थे, और जब उसके चाचा के साथ वो पहलवानों ने जो आरोप लगाए, अशोक जी जवाब दीजिए, पुलिस के सामने क्या आरोप दिए, वो आरोप बिल्कुल अलग थे। मैं अशोक जी से, बिल्कुल पवन जी, मैं अशोक जी के पास जाता हूँ। अशोक जी, जिस प्रकार से आपका कह रहा था कि तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो उनका कहना है कि न्यायपालिका अपना काम करेगी, पुलिस किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती है। साथ ही साथ उनका कहना है कि लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। आपको आपत्ति क्या है? सुनील जी, अभी ओपी सागर साहब बैठे हैं यहाँ पे, वरिष्ठ अधिकारी रह चुके हैं, ये मुझसे बेहतर बताते हैं कि पॉक्सो एक्ट में क्या तत्काल गिरफ्तारी है कि नहीं। मेरे जो लीगल एक्सपर्ट ने बताया, उनके तहत जो सीआरपीसी में अमेंडमेंट हुआ था इसको लेकर के, उसके हिसाब से पॉक्सो एक्ट में तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान है। और सरकार 1 महीना हो गया अभी ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं करती है। और ये जो लड़की का बयान की बात कर रहे हैं, मैं इसके पहले भी वही बात बोल चुका था कि किस तरह से वो जेल के बाहर रह करके गवाहों को और जो पीड़िता है उसके ऊपर दबाव बना के उसके बयान को पलटवाने का काम कर रहे हैं। आप ये बताइए
सुनिए सुनील जी ये बताइए, जो धारा 164 में जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान होता है और उसके पहले पुलिस के सामने बयान होता है, तो पुलिस के सामने बयान भी वही लड़की देती है जो नाबालिग लड़की है। उसके बाद जो धारा 164 में मजिस्ट्रेट के सामने बयान देती है, सेम बयान रहता है और उसी बयान के आधार पे। लेकिन अशोक जी एक मिनट, अशोक जी मैं इतने संगीन आरोप लगाए थे साक्षी मलिक ने, सभी को पता है, यौन उत्पीड़न के इतने संगीन आरोप लगाए थे साक्षी मलिक ने, और गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग के बाद वो अपने काम पर लौट गई, उनको आश्वासन मिला मीटिंग में क्या कुछ हुआ। इतने संगीन आरोप लगाने के बाद इस प्रकार से काम पर लौट जाना किस प्रकार से देखते हैं आप? आरोप तो बहुत संगीन लगाए थे ना आप। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई थी। देखिए जो आरोप की बात हुई मैं आपको बताऊंगा। मैं सिर्फ ये बात बताना चाह रहा था आपको कि धारा 164 में जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुआ था सुनील जी, उस बयान के बाद दोबारा क्यों बयान करवाया गया? ये तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट की धारा में आता है। 164 में 2 बार बयान नहीं होता है, 164 में मजिस्ट्रेट सामने एक ही बार बयान होता है। कानून अपना काम कर रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है ना। आप कानून से बड़े तो है नहीं, न्यायपालिका से बड़े तो हम लोग है नहीं। ऐसा सुनील जी देखिए, सारी चीजें जो है ना मैनिपुलेट की जा रही हैं। कैसे आप कह सकते हैं मैनिपुलेट की जा रही हैं? आप न्यायपालिका से बड़े हैं क्या सर? सारी चीजें आप किससे, आप बताइए कैसे आप कह सकते हैं? अभी आपने ये कहा, एक मिनट अशोक जी एक मिनट, अभी आपने कहा कि अंदर डील हुई है, बार्गेनिंग हुई है, अब आप कह रहे हैं मैनिपुलेट हो रही है। हर तरह से बात आप बना रहे, कोई प्रूफ आपके पास है कि आप बोल रहे हैं कि मैनिपुलेट हो रहा है, बार्गेनिंग हो रही है, जांच चल रही है, आपको जांच पे भरोसा नहीं है, आपको न्यायपालिका भरोसा नहीं है? अशोक जी न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। फिर आप किस तरह की बात कैसे कह रहे हैं सर? आप कैसे कह सकते हैं कि न्यायपालिका ठीक से काम नहीं कर रही है? सुनील जी, पवन जी जवाब दीजिए, फिर मैं सागर साहब के पास जाऊंगा। मैं न्यायपालिका की बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ पुलिस की। मैं बात कर रहा हूँ पुलिस की। पुलिस के जो विपक्ष तो चाहता ही नहीं है कि आंदोलन खत्म नहीं है। विपक्ष चाहता है कि 2024 तक ये आंदोलन चलता ही रहे। जब तक 2024 के मोदी जी के प्रधानमंत्री के इलेक्शन नहीं आ जाते तब तक ये आंदोलन चलते ही रहना चाहिए। विपक्ष ने हमेशा पहलवानों के कंधे का इस्तेमाल किया। माननीय अमित शाह जी के साथ जो उनकी मीटिंग हो गई, अमित शाह जी ने उनके सामने यही बातें रखी हैं कि आप इस केस को बंद मत कीजिए, सरकार पहलवानों के साथ है, इसकी एक न्यायिक जांच होगी, आपको रिजल्ट सामने दिख जाएगा। सरकार ने कोई दबाव नहीं बनाया पुलिस पे या कानून प्रक्रिया पे कि आप इसमें कोई कार्रवाई ना हो। अगर बृजभूषण दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ तो सजा बनती है, कानून की मर्यादाओं में रहकर उनके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये सागर साहब 137 लोगों के खिलाफ 137 लोगों के सागर साहब क्या कुछ कहना चाहते हैं? जिस प्रकार से आपने पवन जी को भी सुना, आपने अशोक जी को सुना, क्या कुछ कहना चाहते हैं? आपको तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, आपने तमाम इन्वेस्टिगेशन किए हैं। जी देखिए ऐसा है सुनील जी, ये बातें जो गृह मंत्री जी के साथ हुई हैं, मेरा तो पहला ये है कि देखिए एक बहुत ही उच्च स्तरीय बात हुई थी, इसका एक वक्तव्य आना चाहिए था, माननीय गृह मंत्री जी की तरफ से आना चाहिए था कि क्या क्या बातें हुई, क्या क्या पहलवान किस बात से राजी हुए, किस बात से नहीं। क्योंकि ये वक्तव्य न आने से पूरा देश जो है सकते में है। वो कह रहा है कि कैसी ऐसी कौन सी बात कह दी जिसकी वजह से तुरंत दौड़ गए वो जो है अपना आंदोलन खत्म करके नौकरी पे जो है ज्वाइन कर लिया। ये क्या एक तरीके से दिखाया जाता है कि जैसे किसी को अंडर सम थ्रेट कहीं उसमें लोगों ने किया है, इसको बचाव करने। लेकिन सागर साहब मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब खिलाड़ियों की, पहलवानों की 6 खिलाड़ियों की मीटिंग उनके साथ हुई गृह मंत्री के साथ, तो उनको बताना चाहिए था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था खिलाड़ियों को कि हमारी ये मीटिंग हुई, उन्होंने ये आश्वासन दिया कि इस प्रकार की जांच होगी, अगर जांच में ये नहीं पाया गया तो हम लोग अब जॉब पर जा रहे हैं, क्योंकि हमें आश्वासन मिल चुका है जांच होगी। क्योंकि जब बाद में खबरें मीडिया पर चली तो लगातार देखा गया ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर उन्होंने बताया कि आंदोलन हमारा जारी, हम लोग काम पर हैं, काम अपना कर रहे हैं, नदर इंडिया के हम काम से रेल पर अपने पहुंच गए, अपनी जॉब को नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये भी दायित्व बनता था कि मीटिंग के बाद, होम मिनिस्टर की मीटिंग के बाद कम से कम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। जिस प्रकार से देखा जा रहा था, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात कह रहे थे कि हमको ये आश्वासन मिला है, जिससे देश जान सकता था और समझ सकता था कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको कुछ निर्णय मिला है। देखिए सुनील जी, ये तो आपका जो है आकलन है ना, लेकिन हम सब तो आकलन, सारा देश वो तभी आकलन लगाएगा जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया जाता कि मीटिंग में क्या हुआ जी, मीटिंग का आउटकम क्या रहा, मीटिंग का रिजल्ट क्या रहा,
और एक वक्तव्य जो है माननीय गृह मंत्री जी की तरफ से भी आना चाहिए था कि मीटिंग में ये रहा, कोई नहीं। अनुराग ठाकुर जी से जब बात हुई थी जी। और गंभीर बात हुई, तब भी तो यही सब बातें रखी गई कि दोषी होगा उसको सजा दे, ये बातें तो हमेशा कही जाती है। और उसमें उस समय तो हमारे पहलवान लोग तैयार नहीं हुए और लगातार धरना देते रहे, प्रदर्शन करते रहे, और बहुत सारे लोग जो है उनसे मिले, उन्होंने सबको यही कहा। अभी खाप में भी ये बात रखी, पहलवानों ने जो है तो विपक्षी बहुत सारे दलों के नेता गए, सबको यही कहा कि जो है हम जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। अब न्याय कौन सा है, ये न्याय क्या मिल गया, इसको माना जाए कि न्याय मिल गया। इन्वेस्टिगेशन अभी जो है प्राइमरी स्टेज पे ही है। मैं कहता हूँ 2-3 महीने पहले तो एफआईआर में डिले क्यों हुआ? क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट को एफआईआर करानी पड़ेगी इस देश में? तो ये जो है जेन्युइन सी एफआईआर तो हो जानी चाहिए। साधारण आदमी की एफआईआर से ये तो मेडल लाने वाले देश के गौरव थे, इनको भले ही कहते। दूसरी तरफ भी एक बहुत प्रतिष्ठित एमपी हैं, वो एफआईआर कायम हो जानी चाहिए थी, उसकी इन्वेस्टिगेशन उस समय तो शायद इतना बवाल ना बढ़ता। आज जो है बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में। पवन जी आपका, अशोक जी आपका और ओपी सागर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल इस बात का है कि जांच जो चल रही है, जांच पहले भी चल सकती थी। तमाम आरोप खिलाड़ियों ने लगाए थे, लेकिन अब देखा जा रहा है कि ब्रजभूषण के जो घर है, उनका गांव है, वहां पर पुलिस जा रही है, लगातार जांच कर रही है। अब देखना होगा कि जांच के बाद क्या कुछ निकल कर आता है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।